हो गया है। हाँ, बढ़ते हैं आगे। देखो कहाँ तक हो गया था। व्हाट इज द रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। रेडिक्स मतलब कि इस नंबर सिस्टम में कितने आपके अंक का इस्तेमाल होता है। तो क्या अंक का इस्तेमाल होता है जी? 0 और 1 बाइनरी में। तो 0 1 मतलब दो को संख्या है। अब अगर मैं बोलूँ कि हेक्साडेसिमल में रेडिक्स कितना होगा तो क्या को होगा? हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रेडिक्स आपसे पूछूं रेडिक्स कितना है तो क्या को कितना रेडिक्स होगा? रेडिक्स कितना होगा? 14 15 16 कितना? 16 होगा सर हेक्साडेसिमल में। हाँ 16 होगा, क्योंकि उसमें 16 को संख्या का इस्तेमाल होता है। कैसे कैसे? 10 गो तो हो गया 0 से लेकर 9 तक, और इधर हो गया आपका 6 गो। 9 6 15। एक क्या कहते हैं, एबीसी करके होगा। हाँ ABCD से लेकर ई तक, ठीक F तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हो रहा है। हेडर फाइल सर डॉट डॉट stdio डॉट h। हाँ, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना, डी है कनेक्ट, कौन से फाइल में होगा? मैथ डॉट एक्स में होगा। देखो, अ सीरीज ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, सिमिलर लिखा हुआ है यहाँ पर। सिमिलर डेटा टाइप का सीरीज क्या कहते हैं उसको? होगा सर, एक ही एरे टाइप होगा। डाटा रखता है वो अपने अंदर। हाँ, इसका आंसर होगा एरे होगा। देखो, दो को मतलब ये आपका डंटा है, इसको क्या कहते हैं? लॉजिकल और लॉजिकल और होगा। और कहते हैं सर। लॉजिकल और कहते हैं, चलो ठीक है। The C program is compiled in which compiler other than C compiler। ये बोल रहा है कि आपका ऐसा कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप C प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हो, ठीक है ना? खासकर C कंपाइलर को छोड़ के। C कंपाइलर तो हमारा बना ही हुआ है कि कंपाइल करने के लिए, लेकिन C कंपाइलर के अलावा आपके पास ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर इस प्रकार का व्यवस्था अवेलेबल है? तो टर्बो C++ में आपका व्यवस्था अवेलेबल है, यानी टर्बो C++ सी को भी कंपाइल कर देता है और C++ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज को कंपाइल कर देता है, ठीक है ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये फैक्टोरियल तो फंक्शन? मैथ का क्वेश्चन है। क्या बोले? हाँ ये मैथ तो का। मैथ का सर हाँ, सही फैक्टोरियल आंसर है 120। भी होगा। 5 चौका 20, 5 गुने 4 5 गुने 4 गुने 3 20 या 60 60 गुने 2 120 गुने 1, यानी 120 होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब जानते हैं ना? एक 5 से लेकर 1 तक का पता गुना। है सर। जीसीटी का क्या, जीसीटी का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट वही कॉमन सर। डिवीजर। हाँ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल फॉर्म ऑफ द व्हाइल लूप। कह रहा है कि इसमें से व्हाइल लूप का फॉर्मेट क्या होगा, बताइए। देखो इसमें क्या होगा, बताओ जी। ये आंसर सही है इसका कि गलत है, जरा बताओ तो। पता नहीं सर, सर आप ही बता दीजिए। चलो अब दिखाते हैं। व्हाइल लूप के बारे में बोल रहे हैं ना। व्हाइल का स्टेटमेंट क्या होता है? व्हाइल का सिंटैक्स किसी को याद है? सबसे पहले व्हाइल लिखते हैं, उसके अंदर में एक छोटी कोष्ट शुरू करते हैं, उसके बाद छोटी कोष्ट बंद करते हैं। उसके दोनों मतलब उस छोटी कोष्ट के बाद क्या होता है? कंडीशन। कंडीशन होता है ना, और उसी कंडीशन क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्योंकि कंडीशन रहे कोई जरूरत ना है, लेकिन मोर देन कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कंडीशन भी रह सकता है। जैसे ही मोर देन वन हुआ तो एक्सप्रेशन कहला जाएगा। तो यानी व्हाइल एक्सप्रेशन या कंडीशन या कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन और उसका स्टेटमेंट, ये होगा आंसर। ये क्यों नहीं होगा कि व्हाइल इसमें स्टेटमेंट है, कंडीशन मतलब एक्सप्रेशन नहीं है। तो इस आपको इसमें से पहचानना है कि स्टेटमेंट किसको बोलते हैं और एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। तो एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? मोर देन, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ वैलिड क्या बोलते हैं उसको? अल्फाबेट हो गया, डिजिट हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया, इसी तीनों के कॉम्बिनेशन को ना हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। जब हम बता रहे थे तो वहां पर मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। और वैसे ही कॉमन सेंस लगाओगे यार कि व्हाइल के अंदर में आपका कंडीशन होता है, व्हाइल के अंदर में कंडीशन होता है, उसके बाद ब्लॉक खोलते हैं और उसके अंदर में स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऐसे करके ब्लॉक के अंदर में मोर देन वन स्टेटमेंट, यही ना होता है जी। तो आप व्हाइल, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, आप बोलोगे क्या है ये? व्हाइल है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन ये क्यों नहीं है भैया? एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? ये क्यों होगा? तो इसलिए नहीं होगा कि इसमें एक्सप्रेशन में स्टेटमेंट ब्लॉक ब्लॉक नहीं होता है। ब्लॉक के अंदर में स्टेटमेंट होता है आपका। ब्लॉक के ऐसे करके मध्यम कोष्ठ शुरू करते हैं और मध्यम कोष्ठ ऐसे करके बंद करते हैं, तो इसके अंदर में आपका स्टेटमेंट होता है। जब छोटा मोटा सेंटेक्स लिखाए हम तो वहां पर डैश मार दिया ऐसे करके, ऐसे स्टेटमेंट 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 स्टेटमेंट। नहीं, गौर कीजिएगा। तो व्हाइल लूप का सेंटेक्स आप याद नहीं है इसलिए नहीं बना आपका आपसे।
चलिए, इसमें कोई बड़ा नहीं था, आप लोग पता नहीं गलती कर दिए। एक क्वेश्चन आपने गलत किया और आपको मिलते हैं नेगेटिव 5 सर मार्क। फिर से वो वाला क्वेश्चन बताइएगा थोड़ा। हम लोग का नेगेटिव में रहेगा क्या? क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव में सर थोड़ा रहता है? नेटवर्क प्रॉब्लम था, थोड़ा फिर से बता दीजिएगा। इसमें बोल रहा है, क्या बोले? आनंद नहीं सुनाई दिया, फिर से बोले तो दो आवाज आ गए थे के साथ। नेगेटिव मार्किंग में रहता है क्या? अरे ऐसे ही बोल दिया, केबीसी में बोलता ना। नहीं सर, मुझे ऐसे लगा इसमें नेगेटिव मार्किंग कब से दे दिया। नहीं, ऐसे ही बोल दिया। देखो, इसमें बोल रहा है ना कि व्हाट इज द फॉलोइंग इज जनरल फॉर्म ऑफ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का फॉर्म क्या है, व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है? तो व्हाइल, व्हाइल के जस्ट बाद कोष्ट शुरू होता है, मध्यम कोष्ट, और उसके अंदर में क्या होता है, कंडीशन, या कंडीशन के अलावा क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। देखो मेरा बैटरी 10% है, इस चार्ज में ही लगाए हुए थे, एक्चुअली में चल जाएगा काम मेरा, आधा घंटा आराम चल जाएगा। तो व्हाइल के अंदर में क्या होता है, कंडीशंस होता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन होता है, वैलिड कंडीशन, यानी इसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन बोलते हैं। और उसके बाद मध्यम कोष्ट शुरू करते हैं, और मध्यम कोष्ट के अंदर में मेरा जो भी अपना काम का चीज होता है, जिसको हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं, हो गया। तो व्हाइल, एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन के बाद आपका स्टेटमेंट। ठीक ना? 3 का आधा 1 जी सर। बांटने में दिक्कत हो जाएगी, इसको बढ़ा के थोड़ा राउंड फिगर मान लें। What is the देखो आप जो बोल रहे हैं बहुत कम है। out of following programs? मूवी चल रहा है जी। मूवी को बंद कर लो। देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आउटपुट बताओ मुझे, इसमें से क्या होगा, जरा बताओ तो आउटपुट क्या होगा। इसमें टिको नहीं लगा हुआ है, लो क्या बात है। Equal to 0 और ये है हेलो, देखो सर क्लास है, क्या हो रहा बात ये है इसमें से, अरे किसका आवाज आ रहा है जी? लेकर आया उन्हें बेचने के लिए। मूवी देख रहा है गधा। सोनू नाम का है सर कोई। सोनू का है सर। मुझे इन्फॉर्म करना। कौन बोल रहा है, कहाँ से आवाज आ रहा है, जरा बताओगे मुझे कोई। सोनू नाम का कोई है सर। सर उसको हटा दीजिए, वो नहीं अन्नू का आवाज आ रहा है, किसका आवाज आ रहा है? अरे माइक म्यूट कर दो सर। म्यूट सर ऑल कर। मेरा म्यूट है, वो किसी सोनू नाम का लड़का का है। क्या सोनू जी? एग्जाम के समय में मूवी देखता है, देखिए सर। चलो हो गया। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? देखो इसमें आउटपुट बोल रहा है, तो देखो ये आपका जाना पहचाना चीज है जी। ऐसा थोड़ा है कि नहीं जान पहचान है। देखो जरा दिखाते हैं कैसे जाना पहचाना है ना, जाना पहचाना। देखो तो मध्यम कोष्ठ शुरू है, मध्यम कोष्ठ बंद है, सी लिखा हुआ है, इसमें ब्लॉक में 10 है, यानी क्या है, इंट है। ये नहीं देखे हैं स्टैटिक। स्टैटिक आपका कुछ है नहीं, ये कह रहा है कि वेरिएबल को ना हम एक ही बार क्रिएट करेंगे, दोबारा नहीं क्रिएट करेंगे, बस ऐसे ही। और ये तो एरे लग रहा है ना जी, कि एरे ही है, एरे ही है। एरे ऐसे नहीं डिक्लेयर अरे करते हैं। है सर। हाँ, यस तो सर। एरे का साइज कितना है, 1 2 10 को तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, गन लेते हैं फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 गो, यानी 10 गो है आपका एरे एलिमेंट। 0 वाले इंडेक्स में क्या है 1, 1 वाले इंडेक्स में क्या है 2, 3 वाले इंडेक्स में 2 वाले इंडेक्स में क्या है 3, 3 वाले इंडेक्स में 4। इस प्रकार से सारा भरा हुआ है। फॉर लूप चलाए हम, फॉर लूप चलाए हैं, और इसके बाद शुरू किए हैं a बराबर 0 से और a लेस देन 10। आगे बढ़ेंगे तो यानी a का मान क्या है 0। कहोगे कहाँ से, a बराबर आपका 0 है ना, तो यानी 0 छोटा है 10 से, तो हाँ भाई ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो इंटर कर गया इसके अंदर में, इफ के अंदर में इंटर किया, यानी सी है, यानी एरे का नाम है आपका सी, यानी एरे सी में इंडेक्स नंबर कितना डबल है। ब्रैकेट क्या हुआ है? क्या बोल रहे हैं, डबल ब्रैकेट दिया हुआ है। अब उतना उसने मिस्टेक किया हुआ है, हम क्या करें। हाँ, इसमें देखो नहीं सर, खोला मिस्टेक नहीं है, मतलब 2 ब्रैकेट है, फिर ना, 2 लास्ट में बंद हुए हैं। लास्ट में भी दिया हुआ है। सही है सही है, यहाँ पर सही है। एगो बंद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बंद किया तो कोई दिक्कत नहीं, क्या हुआ। एक बार ये कोष्ट इसलिए दे दिया है ना कि ताकि ये पहले ये ऑपरेशन हो, पहले कोष्ट वाले ऑपरेशन को करते हैं ना जी, हमेशा हमेशा पहले किसी भी कोष्ट में रहता है। जब एसोसिएटिविटी ऑपरेटर को बताए थे
कि किसको पहले हैंडल करना है। तो सबसे पहले हम बताते हैं ना कि सबसे पहले सबसे छोटी कोष्ट में जो रहता है आपको उसको हैंडल करना पड़ता है, इसीलिए हम कोष्ट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखो सी बताया है जी, ऐसा नहीं है, और कॉमन सेंस भी है। मैथ में हम कई बार जब पढ़ते हैं बचपन से, वही सर है। 10 ही प्रिंट करेगा ना, तो देखो ना क्या होगा, देखते हैं जरा, रुको ना यार, ऐसे वही नहीं है। होवे करेगा। देखो सी इंडेक्स नंबर क्या है, ए का मान क्या है आपका 0, तो इंडेक्स नंबर 0 पर वैल्यू कौन सा है 1, 1 यही ना 0 पर वैल्यू है 1 मॉडुलो 2, 1 मॉडुलो 2 कह रहा है क्या, तो कितना रिमाइंडर देगा जी, सर रिमाइंडर देगा 1 मॉडुलो 2, सर 1 ही देगा रिमाइंडर। हाँ 1 देगा, एग्जैक्टली 1 देगा। और क्या, अरे इसमें सोचना क्या है यार, 1/2 शेषफल निकालो, तो 1/2 करेंगे तो इंटीजर का मान है, कटेगा नहीं, तो मेरा शेषफल कितना बच जाएगा, 1 ही बच जाएगा ना। नहीं सर पॉइंट में निकाल सोच रहे थे। पॉइंट पे थोड़े होगा, रिमाइंडर में पॉइंट थोड़ा होता है ना। वही तो चलो, तो ये 1 दे दिया आपका रिजल्ट, क्या 1 बराबर बराबर 0 के है, तुलना किया तो क्या होगा, फॉल्स हो गया ना। फॉल्स हो गया सर। जब फॉल्स हो गया तो मुझे इफ का कंडीशन में यहाँ पर और इफ के पास मध्यम कोष्ठ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया आपका कि भैया ये कंडीशन आपका फॉल्स कर गया। अरे इफ के पास अपना ब्लॉक नहीं है, काहे नहीं ब्लॉक है, क्योंकि इफ के अंदर में मेरा एक ही स्टेटमेंट है ना जी। यस सर। यस सर। हाँ, और दूसरी बात ये कि यहाँ इसको यहाँ पर देखो, फॉर का भी, फॉर को ना ये खोला नहीं है, यहाँ पर गलती किया है क्या कि फॉर को खोलना चाहिए। अगर देखो खोला, अगर नहीं खोलेगा इसको फॉर को तो क्या होगा नुकसान, मिस्टेक किया हुआ है, सिली मिस्टेक किया हुआ है, पता नहीं क्यों। मेन को खोला है, मेन को बंद नहीं किया, देखो दिख रहा है। यस सर। वैसे तो हैशटैग इंक्लूड भी नहीं लगाए हुए सर। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन देखो ना यहाँ पर क्या गलती किया हुआ है। हालांकि इसका आंसर क्या होगा, ये चेक कर रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ इवन संख्या को चेक कर रहा है, और जैसे ही इवन संख्या मिल गया तो ये वाला एक्सप्रेशन कर रहा है काम। वो तो हम तो जानवे करते हैं, बी लेकिन प्लस आपको का क्या बताते हैं मतलब क्या। बी प्लस का? अरे क्वेश्चन ये बताए थे आपको, आपको बताए थे b प्लस बराबर है सी ए, इसका मतलब b बराबर b प्लस सी ए, इसका मतलब क्या हो गया, b बराबर, इसका मतलब b बराबर b प्लस सी ए हो गया। इसका मतलब जैसे आपको हम बताए थे, ऑपरेटर का टॉपिक पढ़ा रहे थे कि इस प्रकार से, तो आपको वहां पर हम बताए होंगे, नहीं बताए हैं, ऐसा हो नहीं सकता है, हमको खुद याद है। एक मिनट लाइने पर हो, समझाते हैं, रुक जाओ। इतना फैसिलिटी है, घबराने क्या बात है, रुक जाओ। देखो यही था ना जी, b प्लस दिख रहा है, देखो देखो यस सर दिख रहा है। b प्लस ऐसे ही था ना, c था और यहाँ पर a, यही था ना। यस सर। यस तो सर। इसको क्या करते हैं, b बराबर b प्लस सी ए, ठीक। ये ऑपरेटर बताए थे आपको कि जब आपका बराबर से पहले आपका ये रहता है प्लस, इसका मतलब ये प्लस क्या, कुछ भी चिन्ह रहा है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे चिन्ह अगर गुना भी रहता तो b बराबर b गुने सी ए रहता। ये हम आपको बताएं, मेरा कॉपी आप नहीं देखते हैं, हमारी क्या गलती है, आप लोग नहीं देखो, कम से कम एक बार विजिट तो करो कि क्या पढ़ाए थे। ये बताए हैं, इसका ऑपरेशन यही होता है। अगर मैं बताऊं कि b स्टार इस बराबर, अगर मान लो x है इस टाइप से, तो इसका मतलब ये हो गया कि b बराबर b स्टार इस x है, बस। तो यहाँ पर यही किया हुआ है, प्लस को पहले रख दिया है, एक आपका ये फॉर्म ही है उसको लिखने का तरीका। तो अब बताओ, वहां पर अभी एरर इंडेक्स आप b बराबर आपका 0 था, अभी 0 था, क्या हो तो फॉल्स से कर गया। हम फिर से शेयर करते हैं। देखो अब फिर से यहाँ पे दिख रहा है जी। यस यस सर। सर। हाँ, तो अब आपका b बराबर b प्लस सी ए, वो तो उस केस में होगा ना जब आपका ये ट्रू हो जाए, इफ वाला कंडीशन, तब ना जब उसके अंदर में एंट्री मारेगा। यस सर।
तो अभी तो ये ट्रू हुआ नहीं है, तो काहे का एंट्री। तो अब देखो ये यहाँ से जैसे ये नीचे जाएगा ना तो वो बी प्रिंट कर देगा। हालांकि यहाँ पर ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया हुआ है, मार्क्स वो ना देगा गलती करने पर। देखो 1 मिनट लाने पर हो। जरा स्क्रीनशॉट मैं ले लूं ताकि मैं इसके स्क्रीन को बंद करता हूं। देखो कहाँ गया यार मेरा स्क्रीन। दिख मेरा आपको दिख रहा है नीचे में ना ये मेरा हाथ। Yes, sir. बट हाँ मूव देखो, नहीं कर रहा है वो। हाँ कोई बात नहीं, स्क्रीन हम बंद कर दिए हैं। मेरा हाथ दिख रहा है ना? हाँ अभी सर। नहीं दिख रहा सर। सर वो बोर्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है जी? सर आपका वीडियो पॉज हो जो। सर बोर्ड अच्छा। बोले। आप बोर्ड बोल रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, देखो देखो कोई बात नहीं। बोर्ड दिख रहा है ना अब? यस सर। बोर्ड तो दिख रहा है सर। हाँ लिख रहे हैं सो नहीं दिख रहा है? नहीं। नहीं नो सर। अब आप शायद पिक्चर वगैरह कुछ खोले हुए हैं इसलिए नहीं दिख रहा है। हाँ पिक्चर ही खोले हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा है। 20 होगा अच्छा अच्छा, रुक जा जब मैं क्वेश्चन जरा लिख लेता हूँ बोर्ड पे। सर। प्रोग्राम रन कराने पे 20 आ रहा है। प्रोग्राम रन भी करवा दिए जी? यस सर। क्या बात है। तो हाँ आ रहा है ना इम्प्टी? इसमें प्रोग्राम में फॉल्ट है 20 आ रहा है। 20 कोस्ट वगैरह यस सर। सब? तो आपने अपने हिसाब से कोस्ट सही किया होगा ना जी? हेलो, चलो कोस्ट वगैरह आप अपने हिसाब से दिए हैं ना? यस सर, अपने हिसाब से सब दिए। हाँ तब ना। चलो अब दिखेगा, देखो 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 यही था ना जी आपका प्रोग्राम? हेलो, यस सर। हाँ देखो तो इसमें क्या फॉल्ट है। हालांकि इसमें क्या फॉल्ट है कि जैसे ये कंडीशन आपका फॉल्स कर गया तो इसको तो स्किप कर जाएगा, क्योंकि ये इफ वाला पार्ट है, क्योंकि ये तो इफ वाला पार्ट है। यानी इसके स्किप कर जाएगा तो आगे जाएगा, आगे इसको मिल गया प्रिंट ऑफ डी, और ये किसका वैल्यू? बी का वैल्यू, जो बी का वैल्यू पहले आपका 0 है, तो आपका तो रिजल्ट 0 दे फॉर का ही देगा। ब्रैकेट होना चाहिए था ना। हाँ इसका भी ब्रैकेट होना चाहिए भाई। जो सर फिर से लूप इसका मतलब वहां पे चला जाता है। इसका ब्रैकेट आपका वो भी आपका यहीं पर होना चाहिए। यानी ये आपका कंडीशन फेल्स कर गया तो यहाँ से ये फिर वापस यहाँ पे आ जाए, ये सबसे लास्ट में प्रिंट करता है बी का वैल्यू। तो अब देखो क्या करेगा, ए का मान बढ़ गया, ए बराबर हो गया आपका 1। सी ऑफ ए, 1 वाले इंडेक्स पर कौन सा वैल्यू था? 2 1 था वाले सर। इंडेक्स पर 0 पर 1 था नहीं, 1 पर आपका 2 था। हाँ सही करे हो। 2 पर आपका 3 था, 3 पर आपका 4 था, 4 पर आपका 5 था, 5 पर आपका 6 था, इस टाइप से। तो 1 वाले इंडेक्स पर आपका 2 वैल्यू है, यानी इवन संख्या है। यानी आपका ट्रू हो गया, और इसके बाद अंदर गया है आपका, यानी सी ऑफ ए यानी A1 1। तो इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सा वैल्यू है? 2। 2 मेरा 2 रिमाइंडर 2, तो 2 रिमाइंडर 2 कितना हो जाएगा? 2 रिमाइंडर 2 कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि पूरा पूरा कट गया, इसका इवन संख्या है, कट गया, यानी रिमाइंडर बच गया मेरा 0। तो क्या मेरा 0 बराबर 0 हो गया? हाँ यस ट्रू सर, हो गया। प्रूव कर गया। जैसे ही ट्रू हो गया, जैसे ही ट्रू हो गया तो ये आपका एंट्री मिल गया। एंट्री मिल गया तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? बी प्लस सी ए। आपका प्रोग्राम है ना, बी का मान पहले 0 दिया हुआ है सबसे ऊपर में, हाँ सर, वो इसका नहीं लिखा आंसर है मैंने, 20 आपको आता लिखना है। लिखा। हाँ इसका 20 आएगा, क्योंकि ये देखो जब इवन संख्या था आपका, ये इवन था, यानी देखो ना इवन था ना जी संख्या ये 2, तो मुझे एंट्री मिला। ठीक उसी प्रकार 4 में एंट्री मिलेगा उसको, फिर उसी फिर प्रकार 6 में 6 में और फिर जाके 8 एंट्री मिलेगा, क्यों? फिर 8 में एंट्री मिलेगा, और फिर आपको 0 में एंट्री मिलेगा, है ना? तो देखो यस। जब जब एंट्री मर रहा है उसके बाद क्या हो रहा है? एंट्री मारने के बाद बी प्लस सी ए, यानी बी का मान पहले तो 0 था, 0 प्लस सी, और वो खुद संख्या, यानी खुद संख्या क्या था आपका? 1, यानी 1 क्या था आपका? 2, यानी 0 हाँ जी। प्लस 2। तो एक तरह से 2 हो गया। अगली बार फिर क्या होगा? फिर एंट्री मारेगा, और इस 2 में
फिर से वो संख्या जोड़ देगा, इवन संख्या। फिर अगली बार एंट्री मारेगा, फिर इसमें आपका फिर इवन संख्या जोड़ देगा। फिर अगली बार मारेगा, फिर उसमें 6 के बाद 8, और फिर उसके बाद 10 तो है नहीं, तो 0, यानी 2 4 6 6 6 12, 12 8 20। समझ में आया? यस सर। सर इंक्रीमेंट करके जाएगा। हाँ, इंक्रीमेंट ही कर, इंक्रीमेंट के बिना कैसे होगा? फॉर लूप चल रहा है ना, यस तो सर। फॉर लूप जब चल रहा है आपका, कहाँ गया? तो एक तरह से ये प्रोग्राम ना सम किया हुआ है इवन संख्या का तरीके। चार्जर कहाँ है? कोई बात नहीं, अब हो गया। आप कुछ इसमें एगो प्रोग्राम आपका दे दिया था कि मैथ का कुछ, मैथ टाइप का प्रोग्राम टाइप का, तो इसका कैसे होगा आंसर 20? समझ गया ना? यस सर। बाकी लोगों को दिक्कत है कि आप अपने से प्रोग्राम को उसको वैल्यू करके देखना ना, थोड़ा इसमें मिस्ड किया हुआ है कि फॉर लूप का ब्लॉक नहीं खोला हुआ है, नहीं तो ये 5 बार प्रिंट ऑफ बी का मान कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं बोलो। होगा, इसका 16 होगा। हाँ 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 हाँ, 16 होगा। मैं रिकॉर्ड में नहीं लगाया हूँ, रुक जाओ, बार बार रिकॉर्ड में डिमांड है, रिकॉर्ड में है सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो देखो, व्हाट इज द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है बताओ? 16 16 होता है सर। तीसरा देखो मतलब क्या है इसका, क्या सर पढ़ेंगे जी? पढ़ो तो इसको। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कंपैरिजन। हाँ स्ट्रिंग। क्या सर? सर आपका माइक म्यूट हो गया है। माइक नहीं, मेरा स्क्रीन म्यूट हो गया है बाबू, पता नहीं क्या अब आया। सर ये क्या हो गया? सर वो स्क्रीन ब्लैंक हो गया था। चलो देखो, कोई बात नहीं, जो जो प्रॉब्लम होता है ना वो सेकंडों में रिजॉल्व भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास में तो रहते तो एक प्रॉब्लम होता है तो 10 मिनट ऐसे ही चला जाता है। टेक्नोलॉजी जिंदाबाद। चलो, सर इसके ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ना वो नहीं समझ में आ रहा है। वो ये कह रहा है ना, कंपेयर टू स्ट्रिंग तो करना ही करना है, साथ में ये करना है कि S1 का S2 के साथ करना है, ठीक है ना? S1 का और S2 में कंपेरिजन करना है, ठीक? तो वही दिया हुआ है, एक दिया हुआ है S1 S2 स्ट्रिंग है सर। S1 और S2 आपका वही है, एरे है, स्ट्रिंग कैरेक्टर का एरे है, ठीक है ना? S1 भी यस सर। आपका किसी कोई एरे है जिसमें खाली कैरेक्टर भरा हुआ है और उसका बेस एड्रेस S1 में दे दिया गया है, ठीक? उसी प्रकार S2 भी आपका एक एरे है, मतलब एक पॉइंटर है, और वो एड्रेस रखता है किसी दूसरे एरे का जिसमें आपका कैरेक्टर खाली भरा हुआ है, क्योंकि स्ट्रिंग तो होता नहीं इसी लैंग्वेज में, होता क्या है आपका? तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को रखने के लिए हमको एक एरे चाहिए, ठीक ना? यस सर। ठीक है। क्या क्या समझ, आस्की स्टैंड फॉर क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑप्शन ए ही होगा सर। हाँ, इंफॉर्मेशन कोड, मतलब कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज लास्ट में। हाँ चलो ठीक है। ये फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया है कि व्हाट इज द मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर द सिंगल इंटीजर इन कंप्यूटर? सिंगल इंटीजर सर इन इसमें 2 कंप्यूटर बाइट सिंगल ही होगा। डाले हुए हैं। 2 बाइट ही होगा। हाँ, प्रिंटफ क्या करता है? प्रिंटफ सोर्स क्या करता है बताओ तो? प्रिंटफ क्या करता है? रिटर्न वैल्यू, इंटर डेटा आइटम्स, दूसरा ऑप्शन बोल रहे हैं हम, इंटर डेटा आइटम्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, सेंड डेटा आइटम्स टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। प्रिंटफ क्या करता है जी आपका? आउटपुट आपने देता है। आउटपुट देता है, सर आपके कंप्यूटर के जो अंदर रहता है वो आपके स्क्रीन पर लाता है, तो वही कह रहा है कि सेंड करता है डेटा आइटम्स को टू, यानी कहाँ पर? तो टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर में, स्क्रीन पर। और क्या? एक इसका बी होगा, कंट्रोल प्लस F9। ये क्या? अच्छा अच्छा, तो हाँ, कंट्रोल कॉम्बिनेशन यूज टू रन, प्रोग्राम के लिए रन करने के लिए यही करना पड़ता है, रन और कंपाइल दोनों करना पड़ता है, ऑटोमेटिक सब कर देता है एक ही बार, कंट्रोल प्लस F9, ठीक। क्या बात है जी, इसमें लगता है कंप्यूटर साइंस का है क्वेश्चन ये।
प्रोग्राम थोड़ा बहुत दे दिया है, कोई बात नहीं। यस सर, कंप्यूटर साइंस चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि हम ना बताए हैं। देखो इसमें क्या कहते हैं। आई बराबर 0 किया हुआ, एक्स बराबर 0, बहुत बढ़िया। आई लेस देन 20 यानी 0 लेस देन 20, ट्रू हो गया फॉल्स हुआ? ट्रू हुआ सर। ट्रू हो गया। अंदर गया, इफ के पास चेक किया, और आई मॉडुलर 5 को कंपेयर किया है 0 से, यानी जब तक हम किसी संख्या को 5 से भाग देंगे और वो 5 से कट नहीं जाए तब तक आगे एंट्री ना मिलेगा, यही ना कह रहा है जी? यानी 5 यस। से 5 से कटने वाली संख्या के लिए ही आगे एंट्री मिलेगा। जैसे ही कुछ रिमाइंडर दे देगा तो उस रिमाइंडर 0 के बराबर होगा ही नहीं। ये बात कर रहे हैं, ये वाला बात कर रहे हैं, ये वाला आई मॉडुलर 5 के बारे में बात कर रहे हैं हम, मॉडुलर के बारे सर में। तो यहाँ आई तो 0 है, तो 0 मॉडुलर 5 तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना। हाँ तो ये यहाँ पर तो एंट्री मिल गया, एग्जैक्टली यहाँ पर एंट्री मिला। क्योंकि 0 मॉडुलर 5 यानी 0/5 शेष कितना, तो 0। तो 0/5 बोलोगे ना बाबू कि सर कैसे नहीं कटेगा, 0 से किसी संख्या में भाग दो तो ना करना होता है, अनडिफाइंड होता है। लेकिन हम 0 में कोई संख्या से भाग दे सकते हैं, ये पता है ना जी आप लोगों को? सर इसका आंसर 5, 15। सर 5, 10 और 15 होगा ना? यस सर, 0 इसका तो 5, 10, 15 होगा। और 15 एगो बात बताओ हमको और कि 20, 20, 5, 10, 15, 20। अच्छा एक बात सर बताओ हमको, 20 तो नहीं होगा ना। एक बात सुनो ना, आप लोग बोले हो ना, हम नहीं ना फाइनल बोले हैं, हम बोले हैं आपको कि किस बहुत लोगों ने बोला कि 20 भी होगा। 20 कैसे होगा जी, जब आई इंक्रीमेंट करके 20 तो पर वहाँ तो लेस देन दिए हुए हैं, तो वहां पर लेस तुलना, देन इक्वल टू रहता तब तो 20 हो सकता था। हाँ तब हो सकता था। 20 लेस देन है वहां पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, आई लेस देन 20 है, तो आई लेस देन 20 आने, 20 नहीं होगा। हाँ तो 20 ना होगा, तो 20 तो एक होगा ही नहीं करेगा। 15 जरूर होगा, 10 यस भी सर, होगा, 5 भी 5, होगा, 10, 15। और 0 होगा क्या, सर 0 0? सर इसका आंसर नहीं, पूरा 0 नहीं 30 होगा। होगा, मतलब 5, 10, 15 नहीं होगा। देखते हैं आगे, देखते हैं आगे देखते हैं ना क्या होता है। x बराबर x प्लस आई है, तो x प्लस आई देखो क्या होगा, इसका मतलब समझ गए ना जी? x बराबर प्लस बराबर यस आई सर। जो है आपका, तो x प्लस आई हो गया। तो जब आपको एंट्री मिला तो x का मान क्या है आपका, 0, ऊपर देखो, और i का मान कितना है, 0, तो है कि नहीं है? तो x प्लस आई कितना हो गया, 0, यानी शुरुआती वैल्यू क्या हो गया, 0। तो के बारे में बोल रहे हैं, दिखाएं क्या फिर बोर्ड यस पे? सर। यस सर। नहीं सर, नहीं सर, समझ गए। समझिए। यस सर दिख रहा है। हाँ तो देखो पहला वैल्यू तो 0 होगा ही ना, 0 वैल्यू तो ऑप्शन में है क्या किसी में? यस सर, सारे देखो ऑप्शन में है, बट 30 सब 60, में लगा हुआ है, इसलिए रॉन्ग हो जा रहा है। 60, हाँ 30 तो किसी में होगा नहीं, तो कॉमन सेंस से भी बिना प्रोग्राम को रन करवाए भी हम आंसर मार सकते थे कि 30 तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। अगर वो पहुंचता तो हम जरा देखते हैं, रुक जाओ, हमको लगता है कि पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका x प्लस आई है, x प्लस आई है बाबू। थोड़ा प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा हमको, हम स्क्रीन को सामने लाते हैं, रुक जाओ जरा, क्वेश्चन को हम लिखने दो, बस 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि हमको लगता है कि वो x प्लस आई है ना, जब x बराबर 5 होगा और 6 हो जाएगा, हालांकि इसका आंसर तो नहीं होगा। 1 मिनट रुक जाओ, हमको लिखने दो। सर x बराबर 5 कैसे होगा? ये मार्कर मेरा खत्म हो गया, अच्छा और देखो देखो जस्ट, काहे नहीं होगा हम बता रहे हैं। x बराबर आपका है x प्लस आई, जब x बराबर हमको बढ़ रहा है ना जी, एंट्री हमको कब कब मिला, एंट्री मिलेगा हमको 0 पर मिलेगा, 5 पर मिलेगा और 15 पर मिलेगा एंट्री, इन्हीं तीनों पर एंट्री मिलेगा ना अंदर जी, इसके बाद है कि नहीं है? यस सर। हाँ 0 पे 5 पे 10 पे और 15 पे। हाँ 0, 5, 10 और 15 पर एंट्री मिलेगा हमको। तो देखो हम स्क्रीन को बोर्ड पे ले जा रहे हैं, ठीक ना? ठीक है सर। इफ आई मॉडुलर 5 बराबर बराबर 0, तब जाके हमको ये करना है। सर आपका वीडियो रुका हुआ है। सर स्क्रीन दिख क्वेश्चन रहा है, लिख रहे हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं, जरा 1 मिनट रुक जाओ। प्रिंटफ हमको x प्रिंट करवाना है, और इसके बाद i को इंक्रीमेंट करना है, चलो ठीक है। देखो दिख रहा है ना आपको? यस यस सर। सर। यस सर। लाइट का फुल फॉक्स मार रहा है, चलो ठीक है, यही है ना आपका? तो देखो यहाँ पर एंट्री हमको कहाँ कहाँ मिला, i बराबर किस किस पर मिलेगा एंट्री, तो ये को 0 पर मिल जाएगा,
एक बार 5 पर मिल जाएगा, एक बार 10 पर मिल जाएगा, एक बार 15 पर मिल जाएगा, उसके बाद कभी एंट्री नहीं मिलेगा। तो जब आपका आई बराबर इतना था तो 0 पर जब एंट्री किया आई बराबर 0, तो 0 पर एंट्री मार दिया हमको, अंदर गया। तो x बराबर है x प्लस आई। x का शुरुआती वैल्यू आपका दिया हुआ है 0 और i का वैल्यू दिया है 0। तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 और इसमें x में चला गया, यानी x अभी आपका है 0 और प्रिंट अप कर देगा आपका x, यानी आपका 0 प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ से लूप से बाहर नहीं निकलेगा तब तक जब तक फर्स्ट ना हो जाए। वो i की इंक्रीमेंट कर गया होगा, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हो, जो भी अपना इंक्रीमेंट कर जाए उससे मतलब नहीं। हमको एंट्री कब मिल रहा है, एक मिल रहा है 5 पर, जब i बराबर आपका 5 है, यानी i बराबर 5 पर एंट्री कर गया हमको। और x का मान अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि x का अपडेट यहाँ से हो रहा है ना, तो एंट्री हमको बाकी मिल भी नहीं किया था, खाली i तो बढ़ रहा था। तो अपडेट हमको यहीं पर हो रहा है, एंट्री करने के बाद ही अपडेट हो रहा है। एंट्री कर गया, कहाँ पर एंट्री किया था, तो 5 पर, i बराबर 5 पर एंट्री किया था। x बराबर x प्लस आई, तो x का मान तो अभी 0 है, अभी मेरा x का मान तो अभी 0 है, 0 और i का मान क्या है, कितना पर i पर एंट्री किया था, ये i कितना पर 5 पर एंट्री किया था ना, तो 5, यस सर। तो 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा 5, यानी x 5। बराबर आपका 5 प्रिंट कर देगा। फिर आगे इंक्रीमेंट किया, 5 से 6 हुआ होगा, 7 हुआ होगा, 8 हुआ होगा, लेकिन कभी एंट्री ही नहीं मिला। 9 हुआ होगा, एंट्री ही नहीं मिला, लेकिन 10 पर आपका एंट्री मिल गया, यानी i बराबर 10 पर आपका एंट्री मिल गया। जैसे ही 10 पर एंट्री मिल गया तो ये क्या हो जाएगा आपका x बराबर x प्लस आई। तो i तो मेरा 10 था, क्योंकि 10 पर एंट्री मिला था, और x का मान क्या था आपका, x मेरा अपडेट ना हुआ था जी, x पर कितना हुआ था 0.55 5 हुआ हो गया था, था सर। 5 हुआ था, तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15। 15 हो जाएगा। ठीक हाँ है ना, सर, तो 30 x पे बराबर, भी आ जाएगा। हाँ तो x बराबर आपका 15 इंटर हो गया, 15 हो गया मेरा। अब आगे जाके आपको क्या होगा, x बराबर 11 पर नहीं एंट्री मिलेगा, 12 पर नहीं मिलेगा, 13 पर नहीं मिलेगा, 14, 15 पर एंट्री मिल जाएगा। तो जैसे ही 15 पर एंट्री मिल जाएगा हमको, तो i बराबर 15, x बराबर x प्लस आई, यानी x का मान ऑलरेडी 15 है, और उसके बाद i का मान कितना हो गया 15, 15 प्लस 15 30। तो ये हो जाएगा ना जी, अब जाके एंट्री ना मिलेगा हमको, 0 ठीक पर ना। एंट्री। यस सर। तो कितना हो जाएगा आंसर 0, 5, 15, आंसर ए हो जाएगा। हाँ ए हो जाएगा आंसर। सर इसमें नॉन ऑफ दिस क्यों लगा हुआ है तो अरे तो ऐसा कोई जरूरी है कि हम इसके आंसर को मान के चलेंगे, ऐसा कुछ एगो दो गलती नहीं हो सकता है क्या। हालांकि देखो इसमें तो गलती है ही है कि क्या कहते हैं, शायद जो मारा होगा इसमें कोई गलती नहीं है जी, इसमें कोई गलती नहीं, हमको लगा वो पहले वाला प्रोग्राम है। हमने प्रोग्राम को रन करके देखा ना जी, यस नन ऑफ सर। दिस मारा, स्टूडेंट ही मारा होगा और क्या। और हो सकता है कि क्या कहते हैं आप में से किसी को कोई गलत लगे तो हमको फिर से शेयर कर लीजिएगा, आप लोग फिर से इसको रन करवा के देखिएगा। रन तो करवाया हमने ही, पहला ही आंसर होगा। अब मारा है क्या, क्या पता, मारने वाला गलती नहीं मार सकता है क्या, जो भी हो। चलिए सर इसका प्री इंक्रीमेंट होगा। सर हाँ इसका तो सर प्रिंट करवाया जाती, जिसका रन करवाया उसका आंसर नीचे दिया हुआ है, तो देखिए तो क्या है। अच्छा इसका, अच्छा आंसर दिया हुआ है, दिया हुआ है नीचे से। इसका आंसर क्या मत था जी। टेक्निकल देखो 6, 7, 8, 8वां है ना, 8वां कौन है, 8वां का है डी, नन ऑफ दिस दिया हुआ है 8वां का डी। तो इसमें क्या दिक्कत है, नन ऑफ दिस गलत दिया हुआ है तो क्या कर सर, दिया। तो आंसर गलत नहीं जी, आप उसको रन करवा कर देखना था। बहुत सारा क्वेश्चन में आंसर में गलत दिए रहता है ऑप्शन में। ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हुआ है बहुत बार, तो इसमें क्या दिक्कत है। आंसर तो मैंने आपके साथ रन करवा कर दिखाया कि मुझे एंट्री मिल रहा है 0 पर मिल रहा है एंट्री, 5 पर एंट्री मिल रहा है, 10 पर मिल रहा है एंट्री, 15 पर एंट्री मिल रहा है। और उतना ही थोड़ा है, एंट्री मिलने के बाद तो x प्लस आई भी जोड़ रहा है ना जी, x प्लस आई भी जोड़ रहा है ना, तो x का वैल्यू शुरुआती 0 है, और जब जब एंट्री कर रहा है उतना उसका वैल्यू ऐड हो रहा है। तो शुरुआती में 0 पर एंट्री किया तो x प्लस 0, x प्लस आई, यानी x का वैल्यू भी आपका 0 है और i का वैल्यू 0, तो x अपडेट हो गया 0 से। जब अगली बार एंट्री कर गया तो i बराबर 5 पर एंट्री किया था, तो अब वो i जो है ना ऐड ना हो रहा है x में, तो 5 प्लस 0 यानी x का वैल्यू तो 0 था इससे पहले, तो x अब अपडेट हो गया 5 से। अगली बार वो एंट्री किया 10 पे, तो 10 खुद i का मान और x का मान 5, तो यानी 15 हो गया। और फिर अगली बार कितना हो जाएगा 15 पहले वाला वैल्यू और i का मान 15 पे एंट्री मार 30, तो हो ही देख रहा है, इसमें क्या करना है।
आंसर गलत दिया हुआ है, सरासर गलत दिया हुआ है, और यह आंसर टिक किया हुआ है तो उसी आंसर को मार के टिक किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप लोग अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करो कि आंसर नहीं मैच किया, आंसर गलत हो सकता है, ठीक। किसी को मन में डाउट हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। चलिए, प्री इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं, जिसमें हमको प्री नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, इंक्रीमेंट तो है। यस सर। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखो। एक निबल कितना होता है? कल भी 4 बताया, 4 बिट होता है, आधा। और भी होता है सर। हाँ, आंशिक का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो अमेरिकन आंशिक। हाँ, इंस्टीट्यूट। देखो इंस्टीट्यूट। सर 80। फिर प्रोग्राम सोच दिया। हाँ, बस देखो जितना भी क्वेश्चन है ना, सब मैंने बहुत सारा 5 क्वेश्चन तो हम देख रहे रिपीट ही हो रहा है लगभग हर सेट में। देखो 80 प्रोग्राम, अगला क्वेश्चन देखो 12वां 80, देखो अगला प्रोग्राम है आपका 80 प्रोग्राम इंक्लूड एक इंटीजर वैल्यू एंड इंटीजर वेरिएबल आई हुज इनिशियल वैल्यू इज 5, इसका शुरुआती वैल्यू आपका 5 है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? तो आउटपुट बोल रहा है हमको, तो प्रिंटफ दिया हुआ आई बराबर परसेंटेज डी न्यू लाइन, और डी किसको मतलब आई किसको बिलोंग करता है, मतलब आई बराबर डी किसको बिलोंग करता है, आई को, और आई का मान कितना दिया हुआ है, शुरुआती वैल्यू आपका है 5, यानी पहला वाला प्रिंटफ तो 5 प्रिंट कर देगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगला क्या प्रिंटफ दे रहा है, आई बराबर परसेंटेज डी न्यू लाइन, और प्री इंक्रीमेंट दिया हुआ है। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले काम करने से पहले पहले वो इंक्रीमेंट रहता है, तो 5 से वो इंक्रीमेंट क्या 6 इंक्रीमेंट हो गया, है कि नहीं है? यस सर। तो यानी 6 यस सर। 6 इंक्रीमेंट हो गया, और मतलब एक इंक्रीमेंट होकर 6 हो गया, और वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा 6 से, यानी पहला 5, दूसरा वाला प्रिंटअप 6, और तीसरा वाला क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें आई को खा गया है, चलो मान के चलेंगे, और क्या। चलो तो इसमें बराबर क्या होगा, परसेंटेज डी, और आई को बिलोंग करता है, तो आई मेरा क्या था 6 था, यानी 5 6 6, सी होगा आंसर, होगा ना जी, सी। सर आगे बढ़ेगा ना 6 से फिर? क्या बोले? इंक्रीमेंट है तो आगे बढ़ेगा ना? आई को मान के चलिएगा तो मेरा फर्स्ट में चला हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, एक मिनट, क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए तो। सर ये 6 ही क्यों लेंगे, यहाँ तो 5 भी तो ले सकते हैं। 6 क्यों लेंगे, सो कह रहे हैं, वो 6 कैसे होगा, सो कह रहे हैं ना आप लोग। हेलो, सर मैं बोल रहा हूँ कि आई तो 5 भी तो ले सकते हैं वहाँ पे, मतलब अरे तो बाबू वही तो है कि शुरुआती वैल्यू आई आपका 5 है, ठीक है ना, हुआ है। और शुरुआती वैल्यू आपका आई 5 है, तो पहला वाला प्रिंटअप में तो कोई लोचा नहीं है, वो 5 प्रिंट कर देगा, ठीक। अब आगे क्या होगा कि आगे आपका प्री इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट ही अगर रहता तो उसका 2 फॉर्म क्यों बनाया गया है कंपाइलर, मतलब सी लैंग्वेज में, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, नहीं एक सर, सबसे लास्ट वाले प्रोग्राम के लिए, मतलब प्रिंटर जो लास्ट में दिए हुए हैं उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। सबसे लास्ट वाला में जब आपका 5 से 6 अपडेट हो गया, तो आपके आई वाले मेमोरी में 5 रहेगा थोड़े, वो तो 6 हो गया ना अपडेट होके, ठीक है सर। तो जब 6 हो गया अपडेट हो गए, तो अब जब दोबारा उसको कॉल कीजिएगा तो उसको 6 ना मिलेगा आई में। सर और Yes, sir. लास्टिंग वाला प्रिंटर में सिर्फ आई का मान ही दिया हुआ है, तो वही होगा, सी होगा। तो आई वाला पहला वाला प्रिंटअप में, अब देखो अब बोलोगे सर क्यों ना मैं तीसरा वाला पहले प्रिंट करूं और दूसरा वाला बाद में, उसका पहला, तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऊपर से नीचे ही होता है ना, पहले ऊपर जो सबसे टॉप पे रहता है, उसके बाद तो सबसे पहले पहला वाला प्रिंटअप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सेकंड वाला प्रिंटअप एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद थर्ड वाला प्रिंटअप एग्जीक्यूट होगा, ठीक। यस सर। Yes, sir. अब इसमें गोला लगा हुआ है, तो हमको लगता है इसमें कुछ, इसको लगता है इस बंदे को आंसर नहीं मारा हुआ है, इसको लगता है इसको कुछ आंसर उल्टा पुल्टा आ रहा है। 12 10 2 12 का सी है ना, 12 का सी, इसमें क्या था जी, इसका आंसर सही है, लेकिन ये बंदे ने टिक नहीं मारा है, कोई लगता है इस बंदे को कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है या उसको आ नहीं रहा होगा, जिसका भी क्वेश्चन सेट किया, मतलब जिसका भी हाथ में क्वेश्चन होगा, शायद उसने बना दिया होगा। चलो स्टैक इज, आगे वो उस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं ना जी, प्रिंटअप वाले में। नो नहीं सर, सर। ठीक है। अगला देखो 13वां है, स्टैक इज फंक्शन ऑफ द बेसिस ऑफ, स्टैक आपका
एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आपके डेटा स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना होगा, सिलेबस में होगा कोई बुक डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको ये खाली ये जानने की कोशिश किया है कि आप स्टैक का मतलब और क्यू का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं। थाली लगाते हो तो थाली पर थाली, थाली पर थाली लगाते हैं ना जी। किताब जो रखते हैं अपने रैक में, तो किताब के ऊपर किताब के ऊपर किताब के ऊपर होता है ना जी। यस सर। हाँ, तो यही होता है स्टैक, कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो बताओ, एक होता है स्टैक और एक होता है आपको क्यू। जब सिनेमा हॉल जाते हो देखने के लिए तो वहां पर लाइन में लगा रहना पड़ता है ना। तो वो आपका जो लाइन में लगा रहता है ना कतार, तो उसको बोलते हैं क्यू। तो बोल रहे होंगे सर यहाँ पर ये क्यों बता रहे हो हमको, स्टैक उस थाली से, हमारे किताब से रखने का तरीका से और नकली में से क्या संबंध है। तो संबंध है दोनों में। एक बात देखो कॉमन, जब आप किताब पे किताब, किताब पे किताब रखते हो तो सबसे लास्ट वाला किताब सब कहाँ पढ़ता है जी, सबसे टॉप पे रहता है ना जी। जिस किताब को आप सबसे लास्ट में देते हो, पहले रहता। हाँ सबसे पहले रहता है। तो यही है कि स्टैक में जो सबसे लास्ट में आता है ना वो सबसे पहले निकलता है बाहर। आप थाली में चाहे किताब मतलब स्टैक को देखो कि क्या करते हो, एक के ऊपर एक के ऊपर रखते हो और सबसे लास्ट में जिस किताब को उठाते हो उस पर रखने के लिए, और अगली बार जब निकालते हो तो वही किताब आपको हाथ लगता है जो सबसे लास्ट में आया हुआ था, है कि नहीं। यस सर। तो यही है Yes, sir. आपका, तो यही आपका स्टैक के बारे में डेफिनेशन पूछ रहा है आपको कि आप डेफिनेशन जानते हो कि नहीं जानते हो क्या होता है स्टैक। और क्यू में क्या होता है, जो पहले आता है उसी को पहले बाहर निकालता है। जो सबसे आगे लाइन में रहता है काउंटर पे, तो सबसे पहले उसी को टिकट मिलता है ना जी। यस सर। हाँ, तो यही आपका स्टैक और क्यू के बारे में बस आपसे बेसिक पूछा है कि आप इसके बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो। तो अब इसमें बोल रहा है कि लिफो, रेंडमली, फिफो, ये क्या है। तो इसको बोलते हैं, लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी और फर्स्ट में आउट जो करो। सबसे लास्ट में होता है वो सबसे फर्स्ट में रहता है। हाँ, यानी जो सबसे लास्ट में इन किया था ना वो सबसे पहले वो फिर आउट होगा, आउट फर्स्ट किया। आउट होगा। तो इस प्रकार का नेचर किसमें होता है, स्टैक में होता है कि नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, लीफ हो। स्टैक बोले तो लीफ हो। अब बोलोगे सर फीफो भी बता दो, तो फीफो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन In, फर्स्ट first आउट। out. ये क्या होता है, किसमें होता है, क्यू में होता है। सर ये क्यों क्या है? क्या, क्यों क्या है? हम बोले ना आपको, जिस प्रकार से आप लाइन में लगते हो ना सिनेमा हॉल में, तो वही आपका क्यू, कि सबसे लास्ट में जो आता है बंदा लाइन में लगने के लिए तो सबसे लास्ट में जाता है, और जो सबसे पहले जाता है टिकट लेने के लिए तो सबसे पहले टिकट उसको मिल जाता है। तो यही प्रकार का व्यवस्था को हम बोलते हैं क्यू। तो क्यू को ही दूसरा नाम है आपका, क्यू का ही दूसरा नाम है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। तो लाइन में लग तो सबसे पहले जाते हैं तो उसी को सबसे पहले निकालते हैं जी। रेंडमली क्या है सर? और रैंडम मतलब जहां मन तहां से, जहां मन तहां से, जैसे मन तैसे निकाल रहे हैं हम, उसको बोलते हैं रैंडमली। ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. आगे वाला बताने की जरूरत नहीं है, स्कैनफ बोल रहा है कौन सा हेडर फाइल में डिफाइंड है। तो studio.html हाँ, सी कौन सा लैंग्वेज है आपका। हाई तो इस, लेवल है। हाई हाँ लेवल लैंग्वेज, हाँ हाई ऑप्शन में, लेवल लैंग्वेज। हाँ एग्जैक्टली लैंग्वेज है। हाँ, और कोई कोई बोलेगा कि सर इसमें प्रोसीजर लैंग्वेज क्यों नहीं है, क्योंकि सी जे प्रोसीजर लैंग्वेज भी है, तो ऑप्शन में ना दिया हुआ है। लेकिन सी एक प्रोसीजर लैंग्वेज है, लेकिन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज भी है। वो हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए है कि वो हम आप लोग अपने भाषा में लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा में। मिडिल लेवल लैंग्वेज को हम क्या लगाएंगे वहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, स्टेप बाय स्टेप मेथड को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बोलते हैं। यस सर। सी को डेवलप किसने किया, डेनिस रिचन। हाँ डेनिस रिट्जे में। आगे देखो, एक और था ना, और थॉमसन था, के थॉमसन। एक यस और था सर। थॉमसन। यस सर। हाँ, चलो फील्ड कार्ड। आगे देखो। सर स्टैटिस। हाँ, ये क्वेश्चन हम कल छोड़ दिए थे, आपको ना ये याद ही रखना, ये इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल हम तो बता ही दिए थे कि पैटर्न मैचिंग के लिए करते हैं। जैसे मान लो किसी को ना किसी बुक में
आनंद नाम का सेंटेंस को खोजना है, तो पूरा बुक थोड़े पलटेगा जी कि आनंद कहाँ कहाँ पर है, 100 जगह है कि 1000 जगह है। वो अपना नहीं। प्रोग्राम में सिर्फ आनंद को वाइल्ड कार्ड के इस्तेमाल करके आनंद टाइप करेगा, और पूरा बुक में जहां जहां आनंद होगा ना, उसको लोकेशन मिल जाएगा। तो ये वाइल्ड कार्ड आपको पैटर्न को मैच करने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन कौन सिंबल होता है? तो गुना और व्हाट वाला सिंबल इस्तेमाल होता है। इसको याद रख लो हमेशा दिमाग में। गुना और वाइल्ड कार्ड, गुना और क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए। पैटर्न मैचिंग बोले तो वाइल्ड कार्ड, ध्यान रखना इसको, ठीक। यस सर। आगे देखो, यही वाला सिंबल आप लोग जानते हैं क्या होता है? इक्वल नॉट इक्वल। नॉट इक्वल सर, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल टू। हाँ, कोबोल का मतलब क्या होता है? कोबोल का मतलब होता है आपका, ये फुल फॉर्म का है। 5-7 को तो फुल में फॉर्म है, 4 को तो हमेशा पूछता है बराबर, और ये कोबोल एगो पूछ दिया बीच में। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन, कॉमन सी ओ से मतलब कॉमन, बी से मतलब बिजनेस, और ओ से मतलब ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका आंसर हो जाएगा सी, ना कि डी। कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखो 4 या 5 को आपको दिए पूछे, हुए हैं, क्या बोले? आंसर भी सर सी दिए हुए हैं। हाँ, तो जो भी हो, मतलब ये कह रहे हैं इसने आंसर गलत मारा हुआ है। सबकी भी हो तो सकता है। हाँ, इसका आंसर सी ही होगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सिर्फ दिया हुआ है आंसर में, एक गलत लगा दिए शायद। हाँ, ये गलत लगाया हुआ है। चलो आगे। व्हाट इज द रेंज ऑफ साइंड इंटीजर? साइंड इंटीजर के बारे में रेंज पूछ रहा हुआ है, तो बताओ क्या होगा? वही होगा सर, बी। साइंड इंटीजर नहीं, मतलब साइंड कैरेक्टर है। -128 हाँ, to 127। 127 तक, बहुत बढ़िया। चलो, कौन से साल में सी प्रोग्रामिंग को डेवलप किया गया था? मैंने पहला क्लास में बताया था, 1972 में। Yes sir, 1972 में। एनसी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, एनसी को तो याद कर लेना है, एनसी आस्की, अमेरिकन नेशनल ये स्कूल। सब तो याद एकदम कर लेना। इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। हाँ, और वैसे हमको लगता है कि याद भी हो गया होगा। यस सर। याद हो गया। चलो, हाउ मेनी, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर सिंगल कैरेक्टर? सिंगल कैरेक्टर के लिए कितना स्पेस चाहिए? 1 बाइट। वन। हाँ, अगला देखो, डॉट 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 1 बाइट। वर्ड्स इज मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू सी कंपाइलर या कंप्यूटर। क्या होगा इसका आंसर, जरा बताओ तो। फंक्शन होगा सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग? कीवर्ड, कीवर्ड। और लोग? कीवर्ड होगा सर। हाँ, महिला डिपार्टमेंट आपके हिसाब से क्या Article होगा? जो होता है सर, define सर दो ऐसे नहीं दिख रहा, दो ही दिख रहा। तो 2 को बताओ, इसका इसका मतलब क्या हो गया? ये क्वेश्चन क्या करा, जरा समझाओ हमें। जो ऑलरेडी सी कंपाइलर के लिए एक्सप्लेन है, मतलब हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं जी? आप लोग कैसे बोल दिए जी? जो जो ऐसा जो कंप्यूटर के लिए डिफाइन है पहले से, तो उसको कीवर्ड ना बोलते हैं जी। आप अपने से अपने इस्तेमाल के लिए थोड़े कर सकते हैं, उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। सर देखो जब कीवर्ड बताते हैं यस सर। सर, ऐसा शब्द जिसका मीनिंग, कीवर्ड होगा ना। हाँ कीवर्ड ही होगा, कीवर्ड ही होगा। ऐसा शब्द जिसका मीनिंग पहले से डिफाइंड हो, ठीक है ना? कंप्यूटर के लिए उसको क्या बोलते यस हैं? सर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक फंक्शन? तो अर्थमेटिक फंक्शन कौन कौन नहीं है? देखो, लॉ का मतलब तो लॉगरिथम होता है, पीओडब्ल्यू का मतलब पावर होता है, एबीएस का मतलब एब्सोल्यूट होता है। और एबीएस के बारे में हमसे कोई पूछा भी था, जब हम उसको बता रहे थे, जस्ट चर्चा किया था कि सर एबीएस का क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। और बचा कौन? एसटीआरसीपी, यानी एसटीआरसीपी मतलब होता है स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग यही कॉपी, होगा, ये कैसे होगा बाबू? डी होगा। एबीएस डी एबीएस, होगा, हाँ यही स्ट्रिंग होगा कॉपी, सर, यही हाँ लास्ट हाँ, वाला। डी होगा, क्योंकि ये तीनों का तीनों ना आपका मैथ डॉट एच में डिफाइंड है। और डिफरेंट है तीनों। हाँ, और ये आपका डी होगा, क्योंकि ये तीनों का तीनों मैथमेटिक फॉर्म का रिलेटेड शब्द है, और ये आपका स्ट्रिंग कॉपी करने का फंक्शन है। तो आपसे इसका आंसर एसटीआरसीपीवाई होगा। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर होगा सर। एक कंडीशनल कंडीशनल होगा। ऑपरेटर, सही है। आईडी क्या होता है? इसको हम बताए नहीं है, इसको बताने की जरूरत ना पड़ा हमको कहियो। एक्चुअली क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड
क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं बताया ना आपको कि जो आपका कंपाइल करने के बाद जो भी है आपका प्रोग्राम वो प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब आप किसी भी लैपटॉप में अगर एक बार प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लेते हो सी वाले कंपाइलर का या देव का या टर्बो का, तो आप बस उस सिस्टम में इंस्टॉल कर लो और किसी प्रकार का लैंग्वेज को आप मतलब सी लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है उसको कंपाइल करके एक्सिक्यूट कर लो। तो आपका जो ये फैसिलिटी देता है ना, तो सी का कंपाइलर अकेले नहीं देता है, उसमें बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल होते हैं जिसको जो इसमें हेल्प करता है। जैसे एक मॉड्यूल देखे आज हम इंटरप्रेटर, एक मॉड्यूल देखे हम लोडर, ये देखे ना। तो इस सब को कम मिला के, यानी सारे सहायक एलिमेंट को मिला के जो मेरा फैसिलिटी को प्रदान करता है एक्सक्यूशन करने का, उसको मिला के हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब जोड़ना, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE। ठीक है ना। तो ये ID का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है। यस सर। हाँ अब क्या है, हैच को क्या बोलते हैं यार, देखो हैच को क्या बोलते हैं, तो प्री प्रोसेसर बोलते हैं। यस सर। हाँ, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूज टू व्यू द आउटपुट। देखो एक होता है कंट्रोल प्लस F9 का इस्तेमाल आप जो करते हो तो वो होता है रन करने के लिए। और अगर आपको रन करने के बाद चलो आपको किसी भी रिजल्ट का आउटपुट देखना हो, तो ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो ये फैसिलिटी को देता है, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है कि हम आउटपुट को रन कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। वो होता है ऑल्ट का इस्तेमाल करके और ऑल्ट प्लस F5। ये आपको याद रखना बाबू, 2-3 कीवर्ड है जो याद रखना। ठीक है ना। जैसे हो गया कंट्रोल प्लस F9 हो गया, ऑल्ट प्लस F5 हो गया। एक और कीवर्ड है कौन है जो क्या कहते हैं कंपाइल करने के लिए, और एक होता है कंपाइल प्लस रन करने के लिए। गूगल सर आउट बोलो। इसका फुल फॉर्म क्या बताएं? फुल फॉर्म होता है अल्ट प्लस F5 का ऑल्टरनेट। F5 मतलब अल्ट का होता है अल्टरनेट और CTR का कंट्रोल। F5 को फंक्शन 5। हाँ F5 का सही मारा हुआ है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट देखना हो तो आपको अल्ट प्लस F5 करोगे। कंट्रोल प्लस F9 का मतलब होता है कि हम कंपाइल भी कर दें और रन भी कर लें, दोनों एक साथ कर लें। ठीक। अगर कोई पूछे कि कंपाइल करने के लिए क्या अल्ट प्लस एफ सॉरी कंट्रोल प्लस F9 नहीं होता है क्या, सिर्फ और सिर्फ कंपाइल करने के लिए, तो एग्जैक्टली होता है क्योंकि कंट्रोल प्लस F9 दोनों कर देता है, कंपाइल भी कर देता है और रन भी कर देता है। जब दोनों कर देता है तो सिंगल तो करवे करेगा कंपाइल। चलो, इन सी वेरिएबल कैन नॉट कंटेन, वेरिएबल में क्या नहीं रख सकता है। वेरिएबल नेम मतलब नामांकन, जो वेरिएबल आप रखते हो नाम उसका कुछ। स्पेस नहीं रख सकता, कॉमा नहीं रख सकता, हाइफन। हाँ कोई भी नहीं रहेगा, ऑल ऑफ सिर्फ और देम सिर्फ सिर्फ तो रखेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ कोई स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर। यस सर। इसका ऑल ऑफ दीज होगा, सही माना है ये। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल फॉर्म द इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का क्या सेंटेंस होता है ये पूछ रहा है आपसे कि इफ स्टेटमेंट का जनरल फॉर्म क्या होगा, बताओ। सही है सर, इफ कंडीशन स्टेटमेंट। पहला सही है, इफ होता है, इस इफ के अंदर में उसका कंडीशन होता है और उसके बाद आप उसका स्टेटमेंट्स होता है। ठीक ना। यस सर। डू व्हाइल लूप इज यूज्ड टू इंश्योर दैट द स्टेटमेंट्स विद द एटलीस्ट लूप वन आर। सर। बोलो क्या होगा। सर ए होगा एटलीस्ट वन। क्या बाकी लोग सहमत है इससे? बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर। हाँ यही होगा, क्योंकि डू व्हाइल लूप में भी मेरा तो एक ही काम को बार बार करते हैं, लेकिन एक बात की तो गारंटी रहता है कि एटलीस्ट कम से कम एक बार जरूर चलेगा, चाहे कंडीशन मेरा फॉल्स ही क्यों ना हो। डू का सिंटैक्स देखना आप लोग। सर हाँ कल भी जिसको, बताया था इवनिंग में आप। हाँ चलो बहुत बढ़िया बताए थे। तो यानी डू व्हाइल में मेरा एक्सक्यूशन को फेल ही क्यों ना हो जाए, मतलब कंडीशन मेरा फेल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन कम से कम जरूर एक बार चलेगा। और ट्रू हो गया कंडीशन व्हाइल वाले ब्लॉक में तो बढ़िया बात है, अगली बार और एक बार और चल जाएगा। जितना बार ट्रू होगा उतना बार चलेगा अपना, लेकिन एक बार तो गारंटी चलेगा, यानी इसी को कहते हैं एटलीस्ट, यानी कम से कम एक बार पक्का चलेगा। बाकी ज्यादा का तो कोई लिमिट नहीं, जितना बार कंडीशन ट्रू होगा उतना बार चलेगा। और क्या, आगे देखो। सर 50 नंबर में माइनस माइनस आई दिया हुआ है, तो फिर अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। हाँ डिक्रीमेंट होगा सर, डिक्रीमेंट। सर यही होगा, लेकिन अब बताए नहीं थे सर। ये माइनस माइनस का यस सर।
कभी एग्जाम्पल में कभी आया भी नहीं। हाँ, जैसे प्लस प्लस होता है ना वैसे माइनस माइनस भी होता है, दोनों लेकिन एक शब्द हम जोड़ दिए हैं कि जैसे प्लस प्लस होता है वैसे माइनस माइनस ही, मैंने इतना ही जोड़ा है। मुझे याद है कि जैसे प्लस प्लस यस सर। इंक्रीमेंट करते हैं वैसे डिक्रीमेंट के लिए भी माइनस माइनस का इस्तेमाल करना। और इस पर मैंने कभी ज्यादा डिटेल नहीं लिखा है, ये बात है, मैं सेम डिटेल। उसी तरह से होता है, बस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जोड़ देता है। हाँ, यही बताए थे कि सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बताए होंगे, चर्चा किए होंगे, लेकिन मैंने कुछ खास नोट्स और प्रोग्राम का इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे एक मैं किया होगा जी, जब रिवर्स करना होगा तब ऑर्डर को, नंबर को आप रिवर्स करने का प्रोग्राम मैं बताया हूँ, उसमें बताया हूँ मैं कि कैसे, जैसे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है तो अब की बार मुझे 10 से लेकर 9 तक प्रिंट करना है, 10 से लेकर 1 तक उल्टा प्रिंट करना है तो क्या करेंगे। मैं बताया हूँ जी, ऐसा नहीं है, बताया हूँ। रिवर्स वाला प्रोग्राम जब देखना आप लोग कि हाउ टू राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स ऑर्डर अ सेट ऑफ इंटीजर, मैं उसमें बताया हूँ। अगर नहीं बताया होगा तो मुझे एसएमएस करना, कोई कल बता देंगे। एक्चुअली देखना, नहीं बताया होगा तो हम भी नोट्स देख लेंगे। नहीं बताएंगे तो पक्का बताएंगे कि छूट गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे नहीं होंगे हम, बता दिए होंगे। सिलेबस को हाथ में रख के सर पढ़ाएंगे। याद नहीं है, पढ़ाए होंगे। ठीक है, आप लोग जरा देख लेना कि कोई प्रोग्राम में मैंने इसको शुरुआत के, मतलब शुरुआत के ये 5वां या 6ठा क्लास में होगा, देख लेना नोट्स को। और इसको हम बोलते भी है, जैसे प्लस प्लस होता है ना वैसे माइनस माइनस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुना वुना में नहीं करेंगे हम, गुना या भाग में ना करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। दो ही सिंबल में इस्तेमाल करते हैं, प्लस प्लस का और माइनस माइनस का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे प्लस प्लस होता है इंक्रीमेंट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट। जी। और पहले लगा हुआ है तो प्री डिक्रीमेंट। और यस इसमें सर। इसमें थोड़ा सिली मिस्टेक कर दिया है कि आगे भी लगा दिया है, तो वो हालांकि कॉमा का इस्तेमाल कर यस, दिया है, नहीं कॉमा का इस्तेमाल कर दिया तो समझ गया कि, समझिए कि बस ऐसे ही ऐड कर दिया है कंफ्यूज करने के लिए। डॉटेड दिया है सर सर। हाँ, तो ये प्री डिक्रीमेंट ही है। यस सर। सी लैंग्वेज कौन सा है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल। डॉट 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 कैन बी कॉल्ड आइदर बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। तो ऐसा कौन सा, इसमें फंक्शन चारों में से सर। है। हाँ, फंक्शन ही दो प्रकार से कॉल करता है किसी चीज को, या तो वैल्यू के माध्यम से कॉल करता है, कॉल बाय वैल्यू, या कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस। डॉट 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 इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, क्या बोलते हैं इसको, अरे सर। एड। अरे 1 = 4 यस और सर। करना बाबू, 4 बिट रहे और 4 बाइट रहे, तो इसमें ध्यान देना आप थोड़ा सा, ठीक। यस सर, 1 = 8 बिट। हाँ, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, तो BIT ध्यान देना वहां पर, बिट और बाइट में थोड़ा अंतर आपको पता होना चाहिए। प्रिंट एफ stdio.h, और क्या, क्या हुआ है जी, खत्म ना हो रहा है, और लास्ट है, चलो। व्हाट इज द रेंज ऑफ साइंड कैरेक्टर, कैरेक्टर तो होता ही है, और उसमें साइंड के बारे में बात कर रहा है, तो कौन सा, प्लस माइनस दोनों के बारे में बात कर रहा है। सर बोलो। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना सर? हाँ, हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है। हाँ, तो देखो साइन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, इसका आंसर क्या होगा, -x, माइनस वाला प्लस वाला दोनों होगा, उसमें कौन कौन सा ऑप्शन बी में है, यस सर। साइन है ना। सी प्रोग्राम को कब डेवलप किया गया, 1972 में। एनसी का फुल फॉर्म जानते हो आप। आ, सर ये तो क्वेश्चन पीछे वाला की तरह लग रहा है। हाँ हाँ जी, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ ये वही है, वही है, आगे बढ़ते हैं, चलो। हु इज द डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज, डी रिच या डेनिस रिच, ठीक है वही ना। है सभी। व्हाट इज द रेंज ऑफ द, वही है क्या, यस नहीं वो नहीं सर, है, दूसरा है। लेकिन क्वेश्चन वही है, सेम ही है। नहीं नहीं, फिर भी यहाँ पर, सर यहाँ देखो अंतर है। सर हेलो ये सर, देखो ये हाँ बोलो। बोल रहे हैं ना सर, बी लैंग्वेज का खोज भी कोई किया था सर, बी लैंग्वेज, उनका भी कोई खोज किया था सर। सी के बाद डी, नहीं, बी सर पहले, बी लैंग्वेज। बी के पहले, वो बी के पहले तो नहीं नहीं, बी का ऐसा नहीं है, बी नाम से कोई प्रोग्राम नहीं था, सी के बाद डी नहीं आया, सी के बाद C प्लस प्लस आया, डी नाम नहीं रखा उसको, बी नहीं था ऐसा, हमको कुछ इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन बी मैंने आज तक नहीं ठीक है सुना सर। है। ठीक। केवल सर लैंग्वेज। सेकंड का आंसर तो सी होगा ना।
मतलब बाई चेंज हाँ सेकंड में गलती है इसलिए हम उसको जूम किए हुए हैं, वो गलती क्या हुआ दिया हुआ आंसर देखो क्या कर रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइंड इंटीजर। जब ये साइंड बोला है तो माइनस प्लस होगा, और आपको पता है कि भैया नीचे में जो दिया हुआ -128 से -+127 तक, ये तो वो कैपेसिटी होता है कैरेक्टर ओनली से 1 होता बाइट है। वाले का, वो तो कैरेक्टर का होता है। तो आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना, दो दो वर्ड है इसे पकड़ने का, पहला तो इंटीजर है और दूसरा है कि साइंड है, तो यानी प्लस माइनस इन्वॉल्व होगा। और इंटीजर का क्या होता है, मिनिमम तो मिनिमम 2 बाइट होता ही है, लॉन्ग का भले 4 बाइट हो जाए, लेकिन मिनिमम तो 2 बाइट होता है। और नहीं दिया हुआ है लॉन्ग, तो क्या होगा, 2 बाइट वाला का आंसर लेंगे, और -32,768 से लेकर 32,767 तक। ठीक है ना, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसमें टिक मारा हुआ है, गलत टिक मारा हुआ है। ठीक, यस आगे सर। बढ़े हैं। सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड होते हैं, 32। 32, बहुत बढ़िया। What is the combination of keys for compilation and execution of the program? अब तेरी क्या, ये क्या दे दिया है जी, ये कुछ उल्टा पुल्टा छाप दिया है जी, पढ़ो ठीक से आप लोग। ऑप्शन दिया उल्टा पुल्टा और क्वेश्चन दे दिया कुछ और, देखो ना क्या है, पढ़ो ना। सर सेम क्वेश्चन नीचे भी है उसके बाद वाला। हाँ सेम, देखो इसके नीचे भी क्या है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर मिस क्या हुआ है, ये वाला ऑप्शन कहीं और से कट पेस्ट किया होगा ना बंदा कॉपी क्वेश्चन बनाने वक्त, तो इसमें अटैच कर गया होगा, पहले से कॉपी हुआ रहता है ना कितना चीज कॉपी करते वक्त, यस सर। तो वही कॉपी पेस्ट हो गया और कुछ नहीं, और उसी को दोबारा कर दिया है वो। ये क्वेश्चन बिना मतलब का है, ठीक है, फिर भी आंसर दे दिया टर्बो सी। कह रहा है इसमें कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है एक्चुअली कि ऐसा कौन सा की का कॉम्बिनेशन है जो आपको कंपाइल और एक्सक्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, Ctrl+F9। यस तो सर। तो ऑप्शन में वो ना देगा, तो ऑप्शन में दे दिया यस टर्बो सी, सर। जेडीके, ओरेकल, विजुअल स्टूडियो, ये सब दे दिया हुआ है। चलो, यानी पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा, बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द, इसमें दिया हुआ है लॉजिकल वही एंड। क्वेश्चन रिपीट है। हाँ सही है, आगे बढ़ते हैं, उसमें कुछ खास परेशानी ना है, आगे देखो। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज फॉर कंपाइल, लॉजिकल डबल का मतलब क्या होता है, डबल लॉजिकल लॉजिकल एंड है और क्या, और लॉजिकल और के लिए क्या होगा, दुगो डंटा टाइप का। लाइन होगा सर। व्हाट इज द मेमोरी रिक्वायर्ड टू सिंगल कैरेक्टर कितना 1 मेमोरी बाइट। चाहिए, 1 बाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेयर STRCM, टू। हाँ बाकी लोग समझ, हाँ बाकी लोग को समझ में आ रहा है ना जी। चलो, सर कंपेयर टू स्ट्रिंग किसके लिए, 8वां के लिए, के लिए सर। डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज करने के लिए। आपको ये कोई ये मत बोलना कि डिक्रीमेंट का क्यों नहीं होगा सर, डिक्रीमेंट डिक्रीज दोनों बराबर है यार। व्हाट इज द स्कैनअप का, स्कैनअप शोज इन द प्रोग्राम, हाँ इसको देखो, पढ़ो तो, स्कैनअप शोज इन प्रोग्राम, इंटर a single character from a standard input device, सर इंटर, इनपुट डिवाइस। अच्छा रुको ना जरा देखते हैं ना, इंटर डेटा आइटम्स टू स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, रिटर्न वैल्यू, नन ऑफ दिस, कौन होगा जिसका आंसर, बताओ तो आनंद। सर सर इसका आंसर तो कोई है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली सही करे, इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा। स्कैनअप हमको कुछ शो नहीं करता है, सर वो ठीक तो है ना, इंटर करता है कोई भी डाटा हाँ वो इंटर कहाँ से कहाँ करता है, यूजर के। कीवर्ड से, कीवर्ड से सिस्टम में, ना कि मॉनिटर में, ठीक है ना। कीवर्ड से आपके सिस्टम में, मेमोरी में आपको इनपुट देने का एक माध्यम है स्कैनर, और कुछ नहीं, वो भी इनपुट डिवाइस के थ्रू, ठीक है ना। तो आप इनपुट डिवाइस डालते हो, मतलब इनपुट डिवाइस से मान तो 5 डालते हो, उस 5 को अपने जगह पर कैसे पहुंचाते हैं, स्कैनर का इस्तेमाल करके, तो ये इनपुट फंक्शन है। अब देखो इसका ऑप्शन देखो, ए, ऑप्शन नंबर ए, इंटर अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, तो सिंगल कैरेक्टर है क्या, बहुत सारा नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है सर। हाँ, अरे देख लो खुद, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। दूसरा देखो, इंटर डेटा आइटम टू स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, देखो इसी में अगर रहता है कि इंटर डेटा आइटम फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, तो आंसर ये हो जाता कि हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से हम डेटा आइटम को इंटर करवाते हैं, ये थोड़ा सही होता। लेकिन इसमें लिखा हुआ है टू, टू तो होता है रिजल्ट के लिए, आई गो टू पटना, तो मैं पटना को जाता हूँ, नहीं, तो यस यहाँ पर सर। है, यहाँ पर फ्रॉम रहता तो आंसर हो सकता था,
लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। स्कैनअप तो कुछ रिटर्न करता नहीं है, सी वाला भी ऑप्शन ना होगा, उसका आंसर हो जाएगा आपका डी। समझ में आ जी आप लोगों को? यस सर। SQRTD किसमें होता है डिफाइंड? मैथ.h। हेक्साडेसिमल में कितने नंबर सिस्टम है? अगला क्वेश्चन है आपका 16। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क, क्या बोलते हैं इसको? प्रोग्राम। प्रोग्राम। आंसी का फुल फॉर्म बोला है, आंसी तो 20 बार पूछा होगा, मतलब जितना सेट है उतना में। और फेमस हो गया ये। हाँ चलो, व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ द लूप? लूप का बताओ तो क्या होगा, देखो तो ठीक से। फॉर लूप का सर सही है फर्स्ट वाला। क्योंकि फॉर लूप में क्या होता है, पहले एक्सप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमी कॉलम, उसके बाद क्या होता है कंडीशन होता है, उसके बाद सेमी कॉलम, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यही ना जी? यस सर। तो एक्सप्रेशन है आपका पहला में, सेमी कॉलम है, एक्सप्रेशन 2 है, सेमी कॉलम है, एक्सप्रेशन 3 है, बड़ बढ़िया, यानी ए है। बाकी बी में क्यों नहीं है? तो सब कुछ रहे ना रहे कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 सेमी कॉलम होना जरूरी है। तो देखो बी वाला ऑप्शन में 2 सेमी कॉलम है या नहीं है? और दूसरी के बाद ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन सी, क्वेश्चन ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है, वाइल है, तो वाइल तो होता नहीं फॉर लूप का। ऑप्शन डी में भी वाइल है, तो वाइल तो होता नहीं फॉर लूप का। तो ऑप्शन ए होगा आपका आंसर, सही ना? सर उसके बाद सेम क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं। ये नहीं, इसमें देखो पोस्ट इंक्रीमेंट है, बी वाला देखो, बी वाला, बी दूसरा वाला, पी दूसरा वाला प्रिंट अप, वहां पर था प्री था, यहाँ पर पोस्ट है, देख रहे यस हो? सर। हाँ, तो अब बताओ पहला वाला क्या पहला, इसका आंसर बताओ तो क्या होगा आप लोग? पोस्ट है। 556 होगा सर। हाँ एग्जैक्टली, इसका आंसर तो डी हो 556 जाएगा। होगा इसमें, डी सेकंड वाला। 556 होगा। पहला वाला प्रिंट अप तो 5 प्रिंट कर देगा, बहुत बढ़िया। सेकंड वाला प्रिंट अप जो है इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन पहले प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट करेगा, तो पहले 5 प्रिंट कर देगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर बी में आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी पोस्ट यानी बाद में इंक्रीमेंट करो, पहले आप अपना काम कर लो जो है काम। 3 तो नंबर पहले होगा। हाँ, तो पहले 5, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा 6 से, तो पहले प्रिंट कर दिया 5, बहुत बढ़िया, यानी पहला प्रिंट है 5, सेकंड वाला प्रिंट है 5, और ये प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट हो गया 5 से आप 6 हो गया, और तीसरे वाले में आई में तो मेरा 6 अपडेट हो चुका है, तो 6, 5 5 6, इसका बी आंसर होगा। बंदे ने थोड़ा भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, कोई भी प्रोग्राम को बंदे ने आंसर नहीं किया है, गोला मार दिया, देख रहे हो जिसका भी क्वेश्चन है। सर नहीं समझ में आया होगा तो क्या करेगा? हाँ, हाउ मेनी बिट्स इन वन निबल, 4 बिट होता है। हाँ। हाँ, ये क्या है, डॉट 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 सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स कोहेरेंट टास्क ऑफ सम काइंड, किसी खास प्रकार के कोहेरेंट टास्क को कौन परफॉर्म करता है? फंक्शन। फंक्शन करता है। हाय ये लो, क्या बात है। सेम क्वेश्चन है जी, कोई अंतर नहीं है। आंसर 20 सर। और 20 होगा जितना भी होगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट किया हुआ है, देखो ना, इसको बताया था जी शायद। ये सर सर इसमें तो फॉल्ट नहीं है ना। इसमें भी क्या कहता है, फॉल्ट है, देखो ना क्या है, ये जितना बार ट्रू होगा ना उतना बार बी प्रिंट करेगा जी। देखो क्या हम बताते हैं, क्या आपको लॉजिक, इफ के बाद आपका स्टेटमेंट है बी प्लस सी है, तो यानी इफ के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है, इसलिए ब्लॉक नहीं खोला इफ का, यही ना मतलब हुआ जी। यस सर। और उसके बाद आपका दूसरा स्टेटमेंट है, तो ये समझ, ये क्या हुआ, इफ का पार्ट तो हुआ नहीं, दूसरा वाला प्रिंटफ, मतलब प्रिंटफ डी जो है आपका, ये तो इफ का पार्ट हुआ। हाँ तो वो तो इसका ही पार्ट हो जाएगा ना। इससे होगा पार्ट, अगर इफ के पास 2 एलिमेंट होता तो ब्लॉक देना जरूरी होता कि नहीं होता हमको? हेलो। तो यहाँ पे 2 कहाँ है फिर? अरे वहां पर एक ही लाइन में है ना जी, इफ के बाद जस्ट बी प्लस सी है, तो इफ का एक ही यस सर। स्टेटमेंट है, तब वो एक स्टेटमेंट वो हो गया, और एक स्टेटमेंट बी, प्रिंट ऑफ बी, तो 2 स्टेटमेंट हुआ ना इफ का जी। सर लेकिन यहाँ पे जो मतलब ब्रैकेट दिए हुए हैं सर, 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, लेकिन बाद में ब्रैकेट देना भूल गया, ऐसा करेंगे तो फिर सर सही हो जाएगा ना ये। नहीं, आप एज्यूम करो यहाँ पर 2 ब्रैकेट है, वहां पर वो मिस्टेक किया हुआ है खुद, ठीक है ना, यहाँ पर वो मिस्टेक किया, आप एज्यूम करो कि इसमें कोई गड़बड़ी ना है, बाकी चीज सब कुछ ठीक है। और हाँ एक, सर तब एरर देगा वहाँ पे फिर। हाँ तो देखो, तो क्या होगा कि इफ के पास, आपके पास अगर 2 एलिमेंट रहता तो बॉक्स खोलता, यानी बॉक्स नहीं खोला हुआ है मध्यम कोष्ठ से,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ के पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो प्रिंटफ वाला पार्ट जो है वो किसका हिस्सा हो गया, फॉर का हिस्सा हो गया ना जी। यस सर। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अगर इफ मेरा कंडीशन फॉल्स कर गया तो अगली बार क्या होगा, प्रिंटर के पास जाएगा ना जी, यस सर। प्रिंटर के पास जाएगा। तो फॉल्स कहाँ कहाँ पर होगा, तो देखो एक पर फॉल्स होगा क्योंकि इवन संख्या पर मात्र ट्रू दे रहा है, क्योंकि मॉडुलर 2 है ना जी। यस सर। तो मॉडुलर 2 है, यानी सम संख्या पर मात्र देगा, एंट्री मारेगा, विषम संख्या पर ये फॉल्स होगा। यानी जितना बार विषम संख्या होगा उतना बार प्रिंटर के पास जाएगा। तो 1 पर प्रिंटर के पास जाएगा तो 1 प्रिंट करेगा, 3 पर प्रिंटर के पास जाएगा 3 प्रिंट करेगा, 5 पर प्रिंटर के पास जाएगा 7 पर प्रिंटर के पास जाएगा, 9 पर प्रिंटर के पास जाएगा, 11 पर प्रिंटर के पास जाएगा, ये सब प्रिंट कर देगा, नहीं करेगा। यस सर, कर तो देगा। हाँ तो इसमें फॉल्स है, इसमें बहुत सारा इसमें एरर है। अगर हम सब कुछ सही मान ले तो इसको सही करने के लिए बोर्ड का जरूरी पड़ेगा। और इसमें प्रिंट ऑफ को हम बताते हैं, स्क्रीन शेयर करते रुक जाओ, दिखाते हैं आपको सर फिर बोर्ड। आंसर 25 हो जाएगा ना फिर। बी प्लस बी सी है, क्या कहते हैं, किसको जोड़ना है ना, बी का मान 0 है और सम संख्या का जोड़ है, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 0, इसका भी बी से होगा। सब कुछ मेरा सही है तब, क्योंकि अंदर में आपका बी प्लस एरे का कंटेंट न जोड़ा है जी, तो बी का मान शुरुआत में 0 है, अगर उसके बाद गलत रहता है मतलब ये इसका मतलब ये नहीं रहता तो इफ का ए कौन सा बोले, सर अगर इस वाला कंडीशन अगर यहाँ पे मतलब जो दिए हुए वही रहता तो सर आंसर क्या होता। इफ का कंडीशन जो यहाँ पर दिया रहता तो वही रहता। अगर तो नहीं, ये तो हमको बोले तो प्रिंटफ जितना बार है ना, जितना ऑड संख्या उतना पर बार प्रिंट करता, बी का मान ये जितना तो बार, वहाँ इंक्रीमेंट नहीं करता मतलब ऐड करके उसके बाद नहीं देता है, उतना ही प्रिंट करते चला जाता। हाँ ये बार बार वो आपका करता है, एगो आउटपुट देता ही नहीं, 5-7 को आउटपुट देता है, 1 पर देता है आउटपुट, 3 पर देता है, 5 पर, 7 पर, 9 पर, यस एक। सर। तो इसमें बाकी लोगों को फॉल्ट पता चल रहा है जी कि बोर्ड पर बताएं। सर बोर्ड पे बता दीजिए। अच्छा रुक जाओ, मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ, हो गया अब लगभग खत्म है। AB0 इंट C10, इसके अंदर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 0 है। और फॉर लूप है a = 0, a <10 ++ a, इसका कंडीशन खोला हुआ है। मैं इसमें का सारा एरर हटा के मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें कोई एरर नहीं है। इसमें तो 2 एरर ऐसा ही दिख रहा है। b = b प्लस = c a, और उसके बाद क्या है आपका, फॉर के बाद होगा प्रिंटफ, फॉर से निकल जाएगा प्रिंटफ %d, बी को कॉल किया। चलो मैं स्क्रीन अब बंद कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो दिख रहा है ना, यस सर दिख यस रहा है। सर। हाँ तो एक बात यहाँ पर देखो, b प्लस बराबर CA है, तो इसी को लिखते हैं हम कैसे, b = b प्लस CA, ठीक ना। यस इस सर। प्लस वाले को बराबर के उस साइड रख देते हैं और दोनों वाले एलिमेंट को जोड़ देते हैं, b + CA। इसका मतलब मैंने ये लिख दिया। अब देखो ये प्रोग्राम एक्चुअली में ऐसे है, फॉर लूप है, फॉर के अंदर में इफ है, और इफ के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही आइटम यही है, क्या है वो, b = 1 मिनट, b = b + CA, और इफ के पास अपना कोई ब्लॉक नहीं, एक ही एलिमेंट है। और फॉर के बाद है आपका प्रिंटफ, जो आप में मिस्टेक किया हुआ है, फॉर के बाद आपका ये प्रिंटफ है, फॉर लूप के बाद, नहीं तो वो b रिजल्ट आपको 5-7 को देगा, ऐसा एक वो नहीं देगा। अब चलो a = 0, फॉर के पास जाते हैं, a = 0 और a < 10, यानी 0 < 10 ट्रू हो गया। जैसे ही ट्रू हो गया तो इंटर मार दिया, हमको इंटर मार दिया तो CA, C क्या है, a का मान अभी आपका 0 है, a और b दोनों का मान 0 रखा हुआ है।
तो ए का मान 0 है, तो इंडेक्स नंबर क्या है आपका ये इंडेक्स नंबर 0, इसे बता रहे हैं हम, एरर नहीं बना रहे अब। ठीक है ना, समझ में आया नहीं जी? बस हम एरर नहीं बनाया, बक्सा नहीं बनाया, बस ऐसे हो जाएगा जी, बक्सा में जाएगा नहीं सब। यस सर। हाँ, तो देखो ए का मान क्या है अभी 0 है, यानी एरे का कंटेंट यानी एलिमेंट 0 वाले इंडेक्स पर, तो 0 वाले इंडेक्स पर क्या है आपका 1 है, यानी 1 मॉडुलर 2, तो यानी रिमाइंडर क्या दे देगा आपको, रिमाइंडर है ना जी, तो 1 मॉडुलर 2 1 देगा, 1 बराबर है 0 के, नहीं ये स्किप कर जाएगा, इसके अंदर एंट्री मिला है नहीं, जैसे ये स्किप कर जाएगा तो इसके नीचे जाएगा, इसके फॉर लूप का बंद हो रहा है, तो फॉर लूप बंद बोल रहा है कि बंद वाला यहाँ कंडीशन है, तो बोल रहा है कि भाई साहब आप तो मेरे में से तभी निकलोगे जब मैं फॉल्स कर जाऊं, मेरा वाला लूप फॉल्स करेगा तभी ना आप निकलोगे बाहर, तो ये वापस यहाँ से इंक्रीमेंट किया, आई का मान इंक्रीमेंट हो गया, आई नहीं ए का मान इंक्रीमेंट हो गया, ए बराबर क्या हो गया आप 1, तब कंडीशन चेक किया 1 मेरा 10 से छोटा है, तो एग्जैक्टली छोटा है, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो इंटर मिल गया। तो एक ए ऑफ सी ऑफ 1, सी ऑफ क्या हो गया 1, तो इंडेक्स नंबर 1 पर कौन सा वैल्यू है आपका 2, यानी 2 मॉडुलर 2 ट्रू हो गया, क्योंकि रिमाइंडर तो मेरा 0 हो गया, तो 0 बराबर बराबर 0, तो ट्रू हो गया, जैसे ट्रू हो गया एंट्री मिल गया, इसको एंट्री मिल गया, तो बी बराबर बी प्लस सी, तो बी का मान क्या है आपका शुरुआत का वैल्यू 0 है 0, और प्लस सी एफ ए, यानी ये सी एफ ए क्या कर रहा है सी एफ 1, क्योंकि ए का मान तो अभी 1 है आपका, तो सी एफ 1 का मान क्या है आपका 2, तो 0 + 2 यानी क्या हो गया 2, तो बी अपडेट हो गया आपका 2 से, बी आपका 0 से अब हो गया, यह 0 से 2 हो गया अब बहुत बढ़िया। अब यहाँ से वो फिर आगे जाएगा, देख रहा है इसको बंद मिल रहा है, बंद रास्ता बंद है, क्योंकि ये तो फॉल्स करेगा तभी जाएगा, आगे बढ़ा, ए का मान आपका हो गया 0 से 1 हुआ था, 1 से अब 2 हो गया, तो 2 मेरा छोटा है 10 से, एग्जैक्टली 2 छोटा है आपका, छोटा हो गया, तो सी ऑफ ए यानी इंडेक्स नंबर 2, तो इंडेक्स नंबर 2 में क्या है 3 है, तो 3 पे क्या मेरा हो गया 3 मॉडुलर 2, फॉल्स कर गया ना जी, तो फॉल्स कर जाएगा तो स्किप कर जाएगा, फिर ए इंक्रीमेंट कर जाएगा, आपका हो गया 4, क्योंकि ए बराबर 3 हो गया, 3 छोटा है मेरा 10 से, तो हाँ सही है, तो अब आगे गया सी एफ 3 इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 3 में क्या है आपका 4 है, तो 4 मॉडुलर 2 कट गया जी ना, पूरा का पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो 0 0 ट्रू हो गया, एंट्री मिल गया इसको, तो अब क्या हो गया बी प्लस सी, तो बी का मान क्या था आपका 2, 2 प्लस सी एफ ए, यानी वो खुद संख्या, कौन सा संख्या था आपका सी एफ ए 4, तो 4 2 6, तो देख रहे हैं ना कि ये मेरा मान जो संख्या था आपका 1 पर एंट्री ना मिला था, 2 पर एंट्री मिल गया था, 3 पर एंट्री ना मिला था, 4 पर एंट्री मिल गया, 5 पर फिर एंट्री ना मिलेगा, 6 पर फिर एंट्री मिल जाएगा, 7 पर एंट्री ना मिलेगा, 8 पर एंट्री मिल जाएगा, 9 पर एंट्री ना मिलेगा, 0 पर एंट्री मिल जाएगा, और जितना बार एंट्री हो रहा है वो संख्या खुद उसमें ऐड हो रहा है, पहले 0 पर एंट्री मिला था 0 पर एंट्री मिला था तो क्या हुआ, क्या कहते हैं उसको 1 था तो हुआ नहीं, ऐड नहीं हुआ, जैसे मेरा 2 पर इस पर यानी 1 पर एंट्री मिला था 2 वैल्यू, तो 2 ऐड हो गया था, फिर जाएगा तो 4 ऐड हो जाएगा, फिर जाएगा तो 6 ऐड हो जाएगा, फिर जाएगा तो 8 ऐड हो जाएगा, फिर जाएगा तो 0 ऐड हो जाएगा, तो 4 तो 6 6 6 12 12 8, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 20, ठीक ना। नहीं समझ में आया, हो गया सर। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 20, बोले 20 हो गया, और उसके बाद सर प्रिंट कहाँ किया, तो फॉर लूप के बाद है आपका प्रिंटफ, ये प्रिंटफ जो है ना आपका इस पोस्ट के बाद है, इस फॉर के पोस्ट के बाद है, तो लास्ट में बी जो हो गया मेरा प्रिंट कर रहा है, बी में प्रिंट कर रहा है जी, तो बी में अंदर में क्या था 20 था। हालांकि प्रोग्राम में पूछे इस टाइप से क्वेश्चन है, इतना ये सब मिस्टेक करे तो किसी से ना बनेगा जी, आपसे नहीं, कोई भी आदमी कंफ्यूज कर जाएगा यार क्या कर रहा है इसमें, क्योंकि इसमें मिस्टेक किया हुआ है। सर तो इसका कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया वही तो? नहीं कर सकते यार, बिहार में क्वेश्चन लीक होता है तो बोलता है कि बाबू विद्यार्थी सब नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी सब ऐसे हल्ला करता है, ये बोलता है, बिहार में कुछ नहीं कर सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम हो जाएगा रिजल्ट भी आ जाएगा, अब थोड़ा बहुत है कि कंप्लेन करेगा तो हाँ बोल देगा कि सबको मार्क्स देंगे, सबको मार्क्स दिया जाएगा ऐसा बोलेगा वो। एकेडमी बोल सकते हो, एकेडमी मानता है कि हाँ इसमें गलती है, क्वेश्चन तो बंद क्या था एक ही उसे ना, मार्क्स सबको, अगर कोई आदमी इसमें बोलेगा ना कंप्लेन है तो सारे को बेनिफिट मिलेगा, इस मार्क को सबको दिया जाएगा, हालांकि वो मार्क्स लास्ट में ऐड कर ही देता है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि उसको पता चल जाता है बाद में कि गलतियां किए हुए हैं हम।
तो तो चेक करने वाला दिखता होगा तो आंसर सही देख लेके कर देता होगा। हाँ क्या करोगे, थोड़ा बहुत तो शिकार होना पड़ता है। अगला देखो स्कैनअप क्या कर रहा है आपका। हाँ stdi.h। तो चलिए आपका ऑब्जेक्टिव आप लोगों के पास एक लड़का हमको बोला था कि भेज रहे हैं सर, भेजा है क्या, देखे जरा। सर आधा से ज्यादा बचा तो चला गया, आईपीएल चालू नहीं हो गया। भेजे हैं सर। नहीं भेजे, चलो ठीक है, भेज देना, हम बता देंगे कभी, कल बता देंगे, ठीक है ना। यस। या हम इसको बंद कर रहे हैं। कितना लोग हैं जी वैसे? 5 लोग है सर। सब आ गई सर। कोई बात नहीं, अमित जी इसमें तो नए आईपीएल हैं। देखिए क्या सर? अमित जी कौन सा डिपार्टमेंट में है आपका? एली सर। अच्छा एली से, कौन सा सब्जेक्ट है, सीएस है कि ईसी है? इसी है सर। अच्छा अच्छा, ट्यूशन सेंड करे सर, मेरे पास है। तो कि आप तो लास्ट में आए। नहीं सर। हाँ बस, वैसे उम्मीद ऑब्जेक्टिव भी कम से कम बना लोगे ना तो पास कर जाओगे, अच्छा से पास कर जाओगे क्योंकि। सर थ्योरी चलिए का ठीक है, पेपर मिलते ग्रुप हैं। में सेंड कर दीजिएगा सर। क्या बोले? थ्योरी का जो क्लास हुआ था ना सर, ग्रुप में सेंड कर हो दीजिएगा। अच्छा चुका अच्छा, है ग्रुप में। हाँ वो क्लास तो हम ठीक है, आपको नोट चाहिए था, हम भेज देंगे ग्रुप में, कोई बात नहीं। चलो ठीक है यार, हम भी यही चाहेंगे कि यार पास कम से कम कर जाओ, और लास्ट में नींद खुलता है तो कम से कम अगली बार से ध्यान रखो, यस सर यस सर। ठीक है। जितना डेडिकेशन के साथ अभी पढ़ते हो, बिना ना चाहते हुए भी शुरू से पढ़ोगे तो परेशानी ना होगा किसी को भी, यस और सर। हर सब्जेक्ट में, ऐसा मेरे सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा बाबू, नहीं तो जॉब बहुत दूर की बात है, डेडिकेशन देना ही पड़ता है। चलो ठीक है, हम कल मिलते हैं। यस सर। चलो ठीक।